अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास जो यूनिक मोटरसाइकिल है, 70 मोटरसाइकिल है। तो इसके जो मसला अभी कर रहा है, तो सबसे पहले क्या मसला है इसका कि क्लच में इसका प्रॉब्लम कर रहा है। जो इसका मतलब हम क्लच रिलीज़ करते हैं तो क्लच यहाँ पर फंस जाता है। और इसका जो स्प्रिंग है, ये देखें यहाँ पर ना स्प्रिंग की जो जगह है यहाँ पर काफ़ी डस्ट आई हुई है। इस वजह से भी मतलब ये काफ़ी मसला करता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कचरा आने की वजह से स्प्रिंग से रिलीज़ नहीं होता और जो इसका वर्म है वो जाम होने लगता है, जिसकी वजह से क्लच सही काम नहीं कर रहा होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो न्यू भी अगर हमने क्लच प्लेटें डलवाई हों तो तब भी मतलब काम सही नहीं कर रहा होता क्लच, और मतलब गाड़ी मतलब शोर कर रही होती है, तब भी इसमें मतलब क्लच प्लेटों में मसला होता है। वो ये होता है कि हमारी जो न्यू क्लच प्लेट होती है तो वो ख़राब होती है। ये मतलब कि कोई प्रेशर प्लेट जो होती है वो टेढ़ी भी होती हैं, उस वजह से भी ऐसा होता है। शोर कर रही होती है क्लच में, मतलब सही काम नहीं करो, क्लच पकड़ा हुआ होता है हमने, फिर भी गाड़ी आगे भाग रही होती है, आगे चल रही होती है। तो एक तो ये एक दूसरे की ये डस्ट इसमें रह जाती है। तो ये देखें डस्ट की वजह से ना काम से नहीं कर रहा था। तो ये देखें कितनी डस्ट है, कितनी मिट्टी है। तो सबसे पहले इसे सही करने के लिए क्या करना है, हमने इन दो स्क्रू को खोलने हैं। 4 नंबर की एल की होगी हमारे पास, 4 नंबर की एल की से इसे खोल लें। तो इसे खोलते हैं हम। 4 नंबर की एल की से हमने इस तरह से इसे खोल लें। मैंने थोड़ा सा लूज़ कर लिया है इसे, तो आप भी इस तरह से इसे खोल लें। इस तरह से इसका कवर बाहर निकाल लें, और कवर बाहर निकालने के बाद आपने क्या देखना है कि ये जो स्क्रू है ये फुल टाइट होना चाहिए। और जो इसकी क्लच की जो सेटिंग है, हमने यहाँ इसकी सेटिंग भी करनी है लाजमी। ये इसका ना 10 mm का एक बोल्ट होता है और एक मुँह का बीच में एक मुँह के पेचकस का स्क्रू होता है। तो इसकी लाजमी आपने सेटिंग करनी होती है। अगर इसकी सेटिंग ना करें तो ये मोटरसाइकिल मतलब हमारे जो क्लच में मतलब रिलीज़ होने का जो सिस्टम है वो सही नहीं होता, मोटरसाइकिल आगे भाग रहा होता है। तो सबसे आपने पहले क्या करना है, यहाँ से आपने इसे निकाल लेना है। ये जो इसकी क्लच केबल है, ये देखें यहाँ से आपने निकालनी है इसे। जब आप यहाँ से निकालेंगे तो मतलब फिर ये वर्म निकल जाएगा। वर्म को निकालने में आपको आसानी आएगी। तो इस तरह से आपने हाथ की मदद से निकाल लेना है। जब आप इसे निकाल लें तो ये देखें कि इसका जो मतलब कि यहाँ पर वर्म का जो एक क्लच की जो तार होती है, इसे निकालने के लिए एक छोटा सा सुराख बना होता है। उसे मतलब आपने सुराख को कुछ बड़ा करना है ताकि हमारी तार बाहर आ जाए। तो इस तरह से हमारी जो तार है ना वो बाहर आ जाएगी। आपने जब मतलब बाहर निकालना होगा तो यहाँ से ये देखें इसका जो मुंह है मैंने इसे खोल दिया है। मुंह इसका खोलने के बाद आपने इसका जो छोटी सी ये पिन है, इसका ये लॉक की तरह एक काम करती है। ये पिन एक मुंह के पेचकस की मदद से इस तरह से ये देखें ये इसके अंदर आ गई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये इस जगह पे ये है इसकी पिन, ये इसकी पिन है। और ये दो इसके स्क्रू हैं, एक ये, तो ये दो इसके स्क्रू हैं, एक ये इसकी पिन है। ये जो पड़ी है वो पिन यहाँ पे लगती है इस जगह। अगर ये पिन नहीं लगाएंगे तो इसका जो वर्म है वो बैक साइड मतलब बाहर के साइड पे बाहर आ जाएगा। ये करने के बाद आपने एक मुंह के पेचकस की मदद से हल्का इसे यूँ पुश करना है, पुश करने से ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखें ये कितना कचरा है और कितना मतलब कि मिट्टी की वजह से ये ख़राब हो रहा है। जब ये मिट्टी की वजह से ख़राब होता है तो इसकी मिट्टी की वजह से ही, तो ये देखें ये काफ़ी मतलब यहाँ पे अंदर भी कचरा है और मिट्टी वगैरह ख़राब हुए। तो इसकी वजह से ही हमारा क्लच काम करना छोड़ देता है, क्लच से ही काम नहीं कर रहा होता। हमारी क्लच प्लेटें सबसे पहले जो होती हैं वो यहाँ पर ख़राब होती हैं। वो ये होता है कि ये देखें यहाँ पर कटे हुए निशान भी होते हैं अंदर ना। तो वो इस तरीके से ये होता है कि जब आप क्लच पकड़ते हैं ना, क्लच मतलब दबाते हैं, दबाने के बाद रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ वो नहीं होता, वहीं रुका रहता है। रुका रहने की वजह से ये जो अंदर इसकी सेटिंग है, क्लच प्लेटों की सेटिंग है, वो यहाँ पर दबी रहती है।
तो क्लच प्लेटें यहाँ पर जब दबी रहती है ना, इस तरह से दबी रहती हैं, क्योंकि रिलीज़ तो होता नहीं है, वो जंग की वजह से और मिट्टी की वजह से वहीं रुक जाता है। जब ये रिलीज़ नहीं होता तो क्लच प्लेट दबी रहती है, उसकी वजह से मोटरसाइकिल में शोर भी आ रहा होता है और क्लच प्लेटें हैं वो घिस रही होती हैं। जब घिसते घिसते ख़त्म हो जाती हैं तो तब हमारा मतलब गाड़ी में पिकअप ख़त्म हो जाता है। तो हमने सबसे पहले अभी क्या करना है, इसे निकाल लेना है। इस तरह से हमने इसे निकाल लिया, ठीक है। इसे निकाल के यहाँ पे रखना है। इसका ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी साफ़ करके लगाते हैं और इसमें ऑयलिंग भी करते हैं। इस तार में ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करके लगाते हैं। अभी सबसे पहले मैं ऊपर से ऑयलिंग तो यहाँ पर आपने ऑयलिंग करना है। इस वाली जगह पे आपने इस तार को इस तरह से निकालना है। इस तरह से आपने निकाल के, ये देखें काफ़ी जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ख़राब होती है हमारी जो मतलब तार होती है, वो इस वजह से ही कटती है। यहाँ पर मतलब लग के ना ये जो इसकी तार होती है, ये जो यहाँ पे लगती है जंग की वजह से और ये मिट्टी की वजह से ना हमारी ये तार कट जाती है, यहाँ से टूट जाती है। तो मतलब हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो हमने इसे इस तरह से पकड़ के इसमें हाथ में ऑयल रख के इसे ऑयलिंग करनी है। वो तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ। देखें दोस्तों, इस तरह से आपने पकड़ के, हमारे पास ये एक आयल कीफ है जिसकी मदद से आपने ऐसे आयल देना है। तो इस तरह से हमने ऑयल मतलब हाथ में रखना है, इस तरह से ऑयलिंग करके तार को अच्छी तरह से आपने ऑयलिंग करना है। यहाँ से आपने एक प्लास की मदद से या नोक प्लास की मदद से पकड़ के इस तरह से ऑयलिंग करते रहना है। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने करते रहना है ताकि जो ऑयल हो वो पूरा पंप की तरह अंदर चला जाए। पूरा अंदर जब जज़्ब हो जाएगा, तार के अंदर चला जाएगा, तो तार अच्छी तरीके से रवा हो जाएगी और टूटेगी भी नहीं। क्योंकि लिंक ना होना तो जंग लग जाता है, जंग लगने की वजह से ये टूट जाता है। तो इस तरह से आपने ऑयलिंग करते रहना है। तो ये देखें ऑयलिंग हो चुकी है, इतना काफ़ी है अब। और अब हमने कपड़ा लेके कपड़े की मदद से आपने हाथ साफ़ करने हैं। आपने ये तार लगा लेनी है। पिन है काफ़ी, ये जो इसकी मतलब निप्पल होती है ऊपर वाली, ये काफ़ी टाइट हो चुकी है। इस तरह से आपने टाइट कर लेनी है। और आपने ये जो तार है ये लीवर की साइड पे आपने लगानी है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरह से आपने लगा के इसमें लगा देनी है। मेन चीज़ के एक ये चीज़ भी होनी चाहिए, इसमें ऑयलिंग लाजमी हो, यहाँ पर ऑयलिंग लाजमी हो। और अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ नीचे की तरफ आ गए हैं, जो मतलब कि क्लच कवर की साइड पे आ गए हैं। हमने इस वर्म को लेना है और इस कपड़े की मदद से इसका जो जंग और मिट्टी है वो बिल्कुल साफ़ कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। इसे साफ़ करना है, अपने साफ़ करना है अच्छी तरह से। साफ़ करके यहाँ पे रखते हैं। और इसकी ये जो जगह है, यहाँ देखें, यहाँ पर भी मिट्टी है बहुत, ये देखें, ये भी साफ़ करना है कपड़े की मदद से। इस तरह से आपने साफ़ करना है इसे। और एक मुँह का पेचकस जो हो वो आपने यहाँ अंदर इस तरह से अंदर की तरफ धकेलना है इस कपड़े को और यूँ साफ़ करना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है अंदर से। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है एकदम साफ़ सुथरा, ताकि अंदर डस्ट ना हो।
अंदर डस्ट होगी तो काम ठीक नहीं होगा, काम ख़राब होगा। तो आपने साफ़ करना है। और इसकी जो क्लच की जो मेन सेटिंग होती है वो क्लच की जो मेन सेटिंग होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके जो लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो इसका स्प्रिंग है ये आपने साफ़ करना है। इस स्प्रिंग को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इस तरह से आपने साफ़ करके यहाँ पे रखना है इसे। और हमारे पास एक कीमती एक ये है ग्रीस है, ये ग्रीस भी आपने लगानी है। ये देखें बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रीस है ये, तो आपने ये ग्रीस भी इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से पहले आपने क्या करना है, इसका जो स्प्रिंग है वो आपने स्प्रिंग लगाना है। इस तरह से स्प्रिंग लगाना है, ठीक है। लगा के आपने क्या करना है कि ग्रीस लगा लेनी है। इस तरह से इसे पूरा ग्रीसिंग करनी है। इस तरह से आपने ग्रीस करके यहाँ लगा लेना है। इस तरह से इसे लगता है। और ये जो इसका स्प्रिंग होता है, इस सुराख के अंदर जो छोटा वाला सुराख होता है उसके अंदर इस तरह से इसका स्प्रिंग बिठाना है। स्प्रिंग बिठा के इस तरह से आहिस्ता से आहिस्ता इसे पुश करते रहना है। इस तरह से जब ये पुश हो जाए तो इसका जो मैंने आपको बताया था कि ये पिन निकलती है, तो इस पिन को आपने साफ़ करना है। साफ़ करके आपने ये पिन लगा लेनी है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने ये पिन लगानी है। पिन ना जाए तो आपने हल्का से मारना है, मतलब कि ये पिन लग गई है। एक बार चेक कर लें कि पिन निकले ना, इस तरह से आपने चेक करना है। और जो इसकी सेटिंग होती है, क्लच की जो सेटिंग होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये हल्का सा मतलब यहाँ पर हल्की सी चाल होनी चाहिए, ताकि हल्की सी चाल होनी लाजमी है, वरना आपका क्लच जो होगा वो जाम हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये देखें, तो अगर आपकी मोटरसाइकिल क्लच में आगे भाग रही है, यहाँ से भी आपने सेटिंग कंप्लीट की हुई है, तो फिर भी भाग रही है मोटरसाइकिल, तो आपने क्या करना है, ये लेनी है। यहाँ से किस तरह से होती है सेटिंग, यहाँ से आपने हल्का सा ये इस तरह से खोलना है, ठीक है। और एक मुँह के पेचकस से इस तरह से इसे टाइट कर लेना है। तो फिर जब इसे लगाना है, इस केबल को लगाने का तरीक़ेकार ये होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से लगा के नोक प्लास की मदद से आपने इसे टाइट कर लेना है। इस तरह से टाइट करके यूँ दबाएंगे आप, और ये लग चुका होगा। और जो इसका स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को चढ़ा लेना है ऊपर, इस तरह से बरम के ऊपर चढ़ा लेना है। बरम के ऊपर चढ़ा के इसे बंद कर लेना है। और अब हम अपना क्लच चेक करते हैं, क्लच कैसे काम कर रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है क्लच हमारा। तो माशाल्लाह हमारा क्लच जो है हमारा क्लच, उसकी सेटिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच क्या करें। हर डिटेल्स वाइज मेरी ना वीडियो है आपके पास, मेरे यूट्यूब चैनल के पे है, वो आपके पास आ जाएगी। और क्लच के मुताबिक, गियर गुच्छे के मुताबिक, हर एक वायरिंग के मुताबिक भी सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच क्या करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।